नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसा कि आपने देखा अभी पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको हितेश भाई का जो घोड़ा है, जो देव घोड़े का बच्चा है, वो हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था। बहुत ही बेहतरीन और मेरे को लगता है कि शरारती बच्चा और एनर्जी से भरा हुआ घोड़ा है। तो जिस भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो वो भाई लोग पार्ट फर्स्ट जाकर देख सकते हैं। तो भाई मैं हितेश भाई का यहाँ आया हुआ था तो देखे दो बैल खड़े हुए थे भाई, है ना। तो मेरे को देखने में बहुत अच्छे लगे सिंग की वजह से, है ना। तो मैंने हितेश भाई को बोला चलो मैंने कि इन बैलों के बारे में भी बताएं कि भाई बैल ये गुजरात में ही मिलते हैं कि और कहीं पे भी मिलते हैं। तो हितेश भाई मैं जानना चाहूँगा कि इन बैलों के बारे में बताओ ज़रा, क्या खासियत रहती है इन बैलों की, या फिर ये आपके यहीं मिलते हैं कि कहीं पे भी मिल जाते हैं बैल। नमस्ते प्रदीप भाई, आपने बहुत अच्छा सोचा कि एक किसान के घर बैल है और बैल के बारे में आपने सोचा, वो हमसे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मैं आपका वेलकम करता हूँ। और ये जो बैल है वो कहने के तो बैल बोल सकते हैं, लेकिन ये किसान के पुत्र हैं। किसान के पुत्र हैं कैसे? ये बात ऐसी है कि जब कोई सुविधा नहीं थी तब बैलों से खेती करी जाती थी। बैलों से इसमें क्यारा बनाते थे, क्यारा को कंप्लीट करके इसमें पानी लगाते थे। फिर बैलों से एरंडे, जौ, गेहूँ, रायला वगैरह सब, सरसों वगैरह बैलों से ही लगते थे पहले के ज़माने में। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से सब ट्रैक्टर वगैरह सब सुविधा आ गई, तो लोग बैलों को भूल गए हैं। लेकिन हम हमारी जुनी यादगार सब चीज़ को रखते हैं कि हमारे दादा रखते थे, परदादा रखते थे, हमारे पापा रखते थे और आज हम भी रखते हैं कि भाई बैलों घर पे रखना चाहिए। और बैलों को से क्या है कि नंदी, आज गाय माता से नंदी तो होती है, तो नंदी बेचारी गाय घूम के जाती है, कैसे भी घूम के लोग कैसे उसका व्यवहार करते हैं, चोट खाती है, मार खाती है। लेकिन हमने सोचा कि भाई गाय का है। तो हितेश भाई कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो इन बैलों को? हम तो भाई साहब जब मैं जन्मा भी नहीं था तब से हमारे वहाँ बैल हैं और बैल रखते हैं और बैलों से ही हम आज भी खेती करते हैं। और जैसे इन बात करें इन बैलों की, तो इन बैलों को कितना टाइम हो गया आपके पास में? ये समझो ना 20 साल से तो हमारे पास है। तो इनकी अगर उम्र की बात करें तो उम्र में कितने होंगे ये? 30 साल तक के बैल तो हमने देखे हुए हमारे पे। 30 साल कोई बीमारी नहीं लग जाती है तो 30 साल के भी बैल होते हैं, वरना 15-20 साल तो नॉर्मल रहते हैं। तो जैसे अभी इनकी क्या क्या उम्र होगी दोनों की? ये दोनों की 15-16 साल की है। 15-16 साल की है। यानी कि बैल, यानी कि आपके मान के चलो कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए बैल रखते हो, है ना? नहीं, मेरी 35 साल की एज है। तो यानी कि उससे पहले ही हो गए। हाँ, पर यानी कि पहले और कोई बैल होंगे आपके पास में? हाँ, अलग अलग चेंज होते, कोई बेचारे बुजुर्ग होते तो देहांत हो जाता तो हम दूसरे लाते, तैयार करते उसको। तो जब बैल बुजुर्ग हो जाते होंगे तब क्या करते हो बैलों को? बैलों को बस ये ज़मीन में उसका व्यवस्थित संस्कार करते हैं, ज़मीन के अंदर दाग के मीठा नमक डाल के उसकी विधि विधान से ही करते हैं, हम कहीं छोड़ नहीं देते। तो अभी जैसे ये बैल मेरे को लगता है कि काफ़ी उम्रदार हो गए हैं ना? हाँ। तो अभी इन बैलों से काम लेते हो क्या सिर्फ नहीं, सेवा अभी 2 साल से सेवा ही कर रहे हैं, बस घूमते, खाना बाना खाते, मज़ा करते हैं। तो यानी बैलों की बस सेवा कर रहे हो? यानी सेवा, हाँ। हम इसको छोड़ते नहीं है, बेचते नहीं है, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी सेवा करते हैं, घर पे ही रखते हैं, किसी को देते नहीं, वरना लेने वाले तो बहुत आते हैं। इसका मिसयूज़ भी बहुत लोग करते हैं आज के ज़माने में। लेकिन हम बहुत सोचते हैं कि कहीं गलत जगह पे जाए, इससे नुकसान होवे जानवर का, अपने को भी पाप के भागीदारी बने, तो इससे बेहतर है कि अपने फार्म पे रहें, घर पे रहें। बाकी खाने पीने में क्या देते हो इनको? देखो, रचका खाते हैं, लीला हरा घास खाता है, दाना बाना सब, ये जो घोड़ा खाता है ये सब ये भी खाते हैं। मेरे लगता है सेवा आपने अच्छी करी, थोड़ा हष्ट पुष्ट है। हाँ, हम तेल, गुड़ वगैरह दाना इनको भी देते हैं। और बाकी अगर हितेश भाई बात करें इनके सिंगों की, हाँ, तो ये देखने में जैसे खतरनाक है, उतना वास्तव में है कि सीधे हैं? खाली बस दिखने में ही हमारे को सिंग की वजह से खतरनाक लगते हैं। ये इनके सिंग बड़े होते हैं क्योंकि इनकी एज भी बड़ी है, तो इनकी वजह से इनके सिंग बड़े होते हैं। और ये देसी बैल है, जो ये हमारे देसी गाय बोलते हैं ना, इनके देसी बैल है ये, तो ये ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी को लगाते नहीं है, घर के लिए बहुत अच्छा है। बस सीधे रहते हैं? सीधे रहते हैं, हाँ। तो जैसे आप खेती वगैरह करते हो तो कितने टाइम ये बैल चल जाते हैं एक बार में? समझो कि हम चौमासा की सीज़न लगाते हैं तो भी ये चलते हैं, फिर से सियाल की सीज़न लगाते हैं ये चलते हैं, उनाल की सीज़न लगाते हैं तो भी ये चलते हैं। ये 12 मास हमारे काम आते हैं, काम करते हैं खेत में। ये मुफ्त का नहीं खाते, इनकी मेहनत करके खाते हैं। मुफ्त का नहीं खाते, इनकी मेहनत करके ये खाते हैं।
तो अभी जैसे ये जो बैल है, आप यानी कि खेती में जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी आते हैं ना, हाँ। तो आप इन बैलों को किस चीज़ के लिए, यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसमें इन बैलों की जरूरत समझो पड़ कि जाती है? हमने मूंगफली लगा दी हाँ, 1.5 फुट से, हाँ। तो उनको निंदामण उगता है। हम्म। निंदामण के लिए हम इसको राफड़ी में उपयोग करते हैं। फिर कपास लगाए 5 फुट में, तो उनको राफड़ी में यूज़ करते हैं, कस्टर में करते हैं, सब सरसों में करते हैं। सब खेती में इनका काम है इनका। और जो इसमें एक खासियत और है कि हम जब खेत में काम करते हैं इनका, तो कोई पेड़ पौधा टूट जाता है, लेकिन इनका पैर पड़ता है तो वो पेड़ पौधा सही हो जाता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर से अपन राफड़ा लगाते या खेड़ते, इससे ज़्यादा ये चलते तो खेती अच्छी होती है इससे। मुझे लगता है ये समझदार भी रहते होंगे बहुत ना? समझदार, और मज़ा आता है, देखते हैं खुश हो जाते हैं। सुबह में उठ के उनको रोटी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, हाँ। बड़ा सुकून मिलता है कि भाई आज देसी गाय को अपन माता बोलते हैं, हाँ। और ये माता का ही तो संतान है। बिल्कुल। देसी गाय की सेवा करो, ये बेचारे बुजुर्ग बैलों की सेवा करो, आशीर्वाद मिलता है। तो भाई क्या नाम, कुछ नाम रख रखा है कि इनका? नाम नहीं, ऐसे ही है, प्रेम से रखते हैं, निलाते हैं। कितने दिन में नहला देते हो? 10-15 दिन में एक बार इनका शेड्यूल बन जाता है। फिर त्यौहार आते हैं तो हमारे ये लोग इनको सींगों पे कलर करते हैं। अच्छा, कलर भी करते हैं? कलर करते हैं, मोयड़ा फोयड़ा ये लोग लगाते हैं। हाँ। इसका ये बैलों को ये लोग हमारे जो लोग हैं ना भागीदार, ये लोग अच्छी तरह से उसको सजाते हैं। जब होली पूजा आती है वगैरह तो भी करते हैं क्या हाँ, इनकी? पूजा करते हैं। कब? जो हमारे उनका त्यौहार आता है खेती का, हम्म। तो उनको हम श्रीफल वगैरह उनको गुड़ बुड़ खिला के तिलक करके फिर उनकी पूजा करके फिर हम उसका स्टार्ट करते हैं खेती का। आपके कभी कभार छोटे बच्चे आते होंगे तो वो मेरे लगता है सिंह देख के थोड़ा डर हमारे जाते हैं क्या? छोटे बच्चे, इन लोगों के छोटे बच्चे सिंगों पे खेलते हैं, जो बैठते हैं तो उनके ऊपर सोते हैं, मजा करते हैं। चलो हितेश भाई, बहुत अच्छा लगा। मैंने चलो यार, घोड़े की वीडियो तो बनाई है मैंने की, नहीं, मैं तो लोगों को थोड़ा सा बैल भी दिखाए मैंने मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आज देखो कि बाज़ारों में, सिटियों में बहुत अच्छे बैल घूमते हैं, नंदी घूमते हैं। तो मैं तो किसान हूँ, और किसान भाइयों को ये तुम्हारे वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मूंगे जानवरों को कहीं रास्ते में मिल जावे तो अपन सेवा नहीं कर सके तो कोई नहीं, उनका पांजरापोड़ होता है वहाँ छोड़ दो, या गौशाला है वहाँ छोड़ दो। कोई इनको लगा हुआ हो, किसी ने एसिड फेंक दिया तो उनको थोड़ी ट्रीटमेंट करो, सेवा करो। अगर अपन से नहीं होता तो किसी के माध्यम से करवाओ, और हो सके तो गौशाला में आप 200-500 रुपये खर्चा लगे छोड़ दो, तो मेरे आपको लगता भी है भाई, आशीर्वाद घोड़े की मिलेगा। सेवा करो या गाय की सेवा करो, एक ही बात, मेरे लगता है बराबर है। एक ही बात है। सेवा कोई भी एक ही बात है, चलो, और ओके। करनी चाहिए सेवा। धन्यवाद प्रदीप भाई, Thank you, बहुत हितेश बहुत भाई। वेलकम आपका।